नमस्कार। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उसी बात की जो हम पिछले बात कर रहे थे, यानी कि संसद में कहे गए अपशब्दों की। अपशब्दों का प्रभाव कितना होता है हमने थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन हम आज तिरछी नज़र से ये देख रहे हैं कि अपशब्दों का इस्तेमाल ही केवल सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि हम तिरछी नज़र से देखते हैं हर चीज़ को। अपशब्दों का इस्तेमाल ही वो सबसे बड़ी जड़ है जो समाज में हर बुराई को जन्म दे रहा है। याद कीजिए, अब से 50 साल का ज़माना, जब हमारे बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि सिनेमा की वजह से हमारा युवा पीढ़ी खराब होती जा रही है। उसमें नाच गाने, प्रेम व्यवहार दिखाया जाता था। वो आरोप लगाते थे सिनेमा पर। लेकिन अगर आज वो लोग हमारी मोबाइल को आकर देख लें, हमारी मीडिया को देख लें, हमारी रहन सहन को देख लें, तो कितना बड़ा कहर टूट पड़ेगा उन पर। ये याद दिलाना चाहते हैं, मैं फिर याद दिलाना चाहते हैं हम आपको कि अपशब्दों का इस्तेमाल ही है आज उसकी वजह से इतनी असुरक्षा की भावना हो गई है हर व्यक्ति के समाज के अंदर। घर से निकलने वाला कोई बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, लड़की, कोई भी सुरक्षित नहीं होता है। कोई छेड़खानी हो सकती है, लूटपाट हो सकती है, रेप हो सकता है, ठगी हो सकती है, कुछ भी घटना हो सकती है। आज सुरक्षा की भावना नहीं है। हर जगह माफिया का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई छोटा माफिया, कोई बड़ा माफिया। सड़क पर आप अपनी गाड़ी लेकर निकल नहीं सकते, स्कूटी लेकर निकल नहीं सकते। जगह जगह रास्ते रोके हुए हैं ठेले वालों ने, रिक्शे वालों ने और भी ऐसे आतताइयों ने, एंक्रोचमेंट करने वालों ने। ये सब प्रभाव उसी बात का है जिसकी जड़ में है तू तू तू, मैं, यानी तेरे को भी मैं बोलूँगा अपशब्द और उसको भी बोलूँगा अपशब्द। हम अपनी अगली चर्चा पर जाने से पहले एक सवाल और उठ रहा है दिमाग में, बार बार उठता है, चर्चा आज कर रहे हैं हम आपसे। इस देश में हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, ये बात निश्चित है। कोई भी आप पूछिए, वो किसी न किसी धर्म का अनुयायी है, पालन करता है, नाम लेता है, तीर्थ यात्राएं करता है, दान पुण्य करता है, धर्म की बात करता है, मानता है कि मानवता भी कोई चीज है। लेकिन सवाल यह है, तिरछी नजर का एक तीखा सवाल है कि ये पाप कौन कर रहा है? ये पाप आ कहां से रहे इस समाज में? जब सब धर्म से जुड़े हुए हैं, तो क्या धर्म से ज्यादा हावी उनके ऊपर उनका पाप है? समझिए इस बात को। पाप की ज़्यादा तादाद होती जा रही है। धर्म होने के बावजूद भी सब जगह पाप ही दिखाई दे रहा है। धर्म तो केवल मंदिर में जाओ तो धर्म दिखलाई देगा, किसी सत्संग में जाओ तो धर्म दिखलाई देगा, किसी जलूस में, धार्मिक जलूस में जाओ तो धर्म दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद पथराव वाले जलूस होंगे, गालियों वाले जलूस होंगे, नारे वाले जलूस होंगे, शिक्षा में जलूस होंगे, दफ्तरों में जलूस होंगे, कानून में जलूस होंगे, हर जगह। और तो और इस तरह का माहौल बन गया है कानून में भी। हंसी आती है कब जब सोचो तो बहुत बड़ा क्षोभ भी होता है। समाज कहाँ पहुँच गया है? लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी जाती है, कानून बनते हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानून बनाया जाता है। ये हमारा समाज है। कौन सा धर्म, कौन से जात, कौन सी समाज इस चीज़ों को मान्यता दे रहा है? एक बार इसी बात पर वोटिंग कराकर देख लीजिए। मैं समझता हूं कि शायद इसको 1% वोट भी नहीं मिलेगा, केवल वही लोग वोट देंगे जो इसमें लिप्त रहते हैं। लेकिन कानून बन जाता है, उनको सुरक्षित करना सबसे पहले ज़रूरी है। बढ़ती जा रही हैं बातें। और अब मैं आता हूं उस चर्चा पर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और प्राइम टॉप पर पहुंच गई है। मैंने एक उदाहरण दिया था, अगर पिछला एपिसोड आपने देखें, कि मैं जब बाल कटाने गया था, जिसे नाई की दुकान कहते हैं, वहाँ पर दो व्यक्ति लड़ रहे थे और ये बहस कर रहे थे कि तैने मुझे भारी गाली दी, तूने मुझे भारी गाली दी, पहले तूने क्यों गाली दी मुझे? आज संसद में वही हो रहा है। देखिए, संसद में वही हो रहा है। कल आरोप लगाया गया था एक माननीय सांसद के द्वारा कि मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, मेरी हानि हुई है, मेरा इज्जत हटाई गई है, मेरे को अपमान किया गया है। लेकिन आज उसके जवाब में वही बात आई है जो उस दुकान पर हो रही थी कि पहले तूने गाली दी थी, पहले तूने गाली दी थी, इसलिए इसने गाली दी थी। क्या ये संसद में होने वाला शोभनीय व्यवहार है?
क्या ये इस तरह से तय हो सकता है कि पहले तूने गाली दी तो मैंने भी गाली दे दी? कानून भी कहता है कि अगर तुमको किसी ने गाली दी है तो तुम गाली नहीं दे सकते। तुम्हारे को किसी ने चाकू मारा है तो तुम उसको चाकू नहीं मार सकते। तुम्हारे किसी की हत्या हुई है तो तुम उसके घर वाले की हत्या नहीं कर सकते। और आप संसद में खड़े होकर खुलेआम कह रहे हैं कि पहले इसने गाली दी थी इसलिए हमने गाली दी थी। कैसा व्यवहार है? क्या उदाहरण दे रहे हैं आप देश को? मैं इस बात पर रोक लगाना चाहता हूं। सबसे ज़्यादा हमारा आपत्ति इस बात पर है, समाज से पूछना चाहते हैं कि किधर जाएंगे? क्या इन्हीं लोगों को आप बार बार जिताते रहेंगे? कम से कम एक बार इस पर बैठकर विचार करिए कि हम इस समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, किन लोगों के हाथ में हम समाज को सौंप रहे हैं। इन्हीं को देखकर तो हमारा समाज आगे चलता है। मैं बताता हूं, तब तक चर्चा कीजिए आप, और जब तक मैं अगली बात आपके सामने लेकर आऊँगा इस विषय में, तब तक के लिए आप चैनल पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि क्या ये मेरी बात सही है या नहीं सही है। कृपया सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट बॉक्स में आकर मुझे अपनी राय अवश्य दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।